हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कशन द वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ABCA1 B1 C1 is equal to 3 if the position vector of the vertices of the base ABC are A101, B200 and C010, then the position vectors of the vertex A1 can be option A222, B020, C0-22 एंड D0-20। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास कि वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है एबीसी उसका वो दे रखा है आपको 3 और पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द बेस एबीसी जो है ए इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 101, बी के 200 एंड सी 010 दे रखा है। तो आपको A1 का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन है वो लिख लेते हैं कि जो ए है वो है 1 0 एंड 1, बी दे रखा है आपको 2 0 एंड 0 एंड सी दे रखा है आपको 0 1 एंड 0। ठीक है, ये दिया हुआ है अपन को। अब इसका नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं तो नॉर्मल वेक्टर इज टू क्या हो जाएगा आपके पास ए बी क्रॉस बी ए सी। ठीक है, क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, ये राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है आपकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, या फिर प्रिज्म बना के दिखते हैं ऐसा आपका ये है और ए प्रिज्म है आपकी। ठीक है, इस टाइप की ऐसा। ठीक है, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया A1 B1 एंड C1। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है आपको। तो ये ए बी और ए सी ये हो गया आपका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ए की जो है वो दे रखा है I101 और 200, तो बी इक्वल्स टू क्या होता है 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके से। या आप ऐसे ए बी निकाल लो पहले, तो 2 - 1 1 हो गया। ठीक है, फिर 0 - 0 0 हो जाएगा और 0 - 1। भाई ये क्या होता है ए बी जो है ना उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं B - A। ठीक है, ऐसा। और क्रॉस और इसको लिख सकते हैं C - A। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आया I - K कैप हो जाएगा। फिर क्रॉस ए सी के लिए क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, देखो ए सी के लिए 0 - 1 तो ये माइनस का I, फिर 1 - 0 तो ये प्लस का J, और 0 - 1 मतलब ये माइनस का के कैप आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसको क्रॉस निकालेंगे तो क्या करते हैं, ये लिखते हैं I J N K और इसकी वैल्यू लिख दूंगा 1 0 एंड -1 और इसकी लिख दूंगा -1 1 एंड -1। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, आई के लिए देख रहे हैं इसके लिए तो ये कॉलम ये रो गायब, तो यहाँ पर ये 0 - 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, फिर ये माइनस का साइन आता है और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर जे के लिए देखूंगा तो -J। ठीक है, और इसके लिए ये कॉलम रो गायब, तो 1 को -1 से किया -1, फिर माइनस आएगा -1 प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, फिर प्लस के लिए देखते हैं तो के इज टू, अब ये कॉलम और ये रो गायब, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, फिर माइनस और -1 को 0 से, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ गया ये आई। ठीक है, -1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 J कैप, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का K कैप। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर जो A1 जो है मतलब A1 जो है वो क्या है X Y एंड Z कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इसके। ठीक है, और ए के जो है वो क्या है आपके पास, ए के आ रहे हैं आपके 1 0 एंड 1। ठीक है, यही है आपके। ओके, तो अगर मान लो यहाँ पर A - A करता हूँ मैं, ठीक है A1 - A। ठीक है, तो इजिकल्स टू उसको मान लिया अपन ने लेमड़ा। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, इसके मोड के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करूंगा तो देखो 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, देखो कि ये लेमड़ा लिखा। ठीक है, और इसको जब लिखूंगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से ये 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपके पास 6। ठीक है, √6, तो लेमड़ा √6 आ जाएगा आपका। तो इसको लिखा अपन ने यहाँ पर √6 और लेमड़ा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम ऑफ राइट ट्राइंगुलर। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा और हाइट तक बढ़ाओगे आप तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा एरिया इंटू हाइट। ठीक है, ये आ जाएगा एरिया इंटू हाइट। तो आप देखो वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना 3 दे रखा है, तो ये मैंने 3 लिखा है यहाँ पर। अब एरिया जो है वो एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 1/2 और मोड ऑफ एन और इंटू एच आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से 3/3 इजिकल टू 1/2, और ये कितना है आपका ये एन जो वेक्टर है वो कितना आएगा √6, तो ये लिखा आपने √6 इंटू एच। ठीक है, ये लिखा आपने इंटू एच। तो जब इसको सोल्व करोगे आप
तो सोल्व करने पर क्या आएगा, एच इज टू, टू तो इधर चल जाएगा तो 3 × 2 6 हो गया, और √6 नीचे हो जाएगा, मतलब ये √6 आ जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, √6। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब मैं चेक करूँगा ए इसकी वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से क्या दे रखा है, ये हो जाएगा आपके पास A1 - A, ठीक है, और इजिकल्स टू में +- ठीक है, मोड ऑफ n कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, +- और i +2j+k, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो इसको अब आगे सोल्व करेंगे। अब जब ये a जो है वो इधर आएगा तो इसका मतलब ये हो गया आपका A1 = A प्लस और दिस, ठीक है, + - लिख लो, और ये हो जाएगा i +2j+k। तो यहाँ से ये A1 = A क्या है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है आपको A, I और K, तो ये लिख दूंगा मैं i + k, ठीक है, ये सा, और +- और इधर है i +2j+k, ठीक है, यही है। तो अगर सब सोल्व करेंगे इसको, एक बार प्लस लेंगे, तो A1 जो है वो क्या आ जाएगा, i ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से 1 + 1 2, ठीक है, k+1 ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 आ ही रहा है, और यहाँ से k+k 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर माइनस लेते हो तो यहाँ पे देखो i और i-, तो ये तो हो गया 0, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन राइट है, एक तो ऑप्शन ये वाला राइट आ रहा है, और एक ऑप्शन कौन सा राइट आ रहा है, डी वाला। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन A एंड D। बेस्ट ऑफ लक।